तो आजकल खबरों में ये ईरान पर जो अमेरिकी हमला हुआ है उसकी बहुत बात हो रही है। जी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून 2025 की घटना। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है अलग अलग स्रोतों से, उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या था। बिल्कुल, क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या क्या हो सकता है ना। हाँ, कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों से एक साफ तस्वीर बन सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हुआ ये कि 22 जून की सुबह तड़के ही अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, और उन्होंने GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। 14 बम, ये काफी बड़ी संख्या है। और सिर्फ बॉम्बर्स ही नहीं, पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक था ये। जी, और ये GBU-57 बमों का जिक्र जरूरी है। ये कोई आम बम नहीं है। सही कहा, ये तो बहुत गहरे बने बंकर्स को तबाह करने के लिए होते हैं। बिल्कुल, जमीन के अंदर कई मीटर तक। इससे साफ है कि निशाना ईरान के सबसे महफूज, सबसे गहरे दबे हुए परमाणु हिस्सों पर था। ये दिखाता है कि अमेरिका को कितनी सटीक इंटेलिजेंस थी शायद। हाँ, और हमले का इरादा भी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सामने आई है। क्या? वो सामरिक धोखे वाली बात कि कुछ B-2 विमानों ने जानबूझकर गलत रास्ते लिए। ओह अच्छा, हाँ मैंने भी पढ़ा, शायद ईरानी एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल, ताकि जो असल हमला करने वाले विमान थे वो आराम से अपने टारगेट तक पहुंच सकें। ये काफी सोची समझी प्लानिंग लगती है। हाँ, लगता तो है। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पर कि अमेरिका ने ये किया क्यों, उनके ऑफिशियल बयान क्या कहते हैं? देखिए, अमेरिकी बयानों के मुताबिक उनका मकसद साफ तौर पर ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता को रोकना या धीमा करना। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोई हुकूमत बदलने की कोशिश नहीं थी, न ही किसी खास नेता या व्यक्ति को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य सफलता बता दिया। जी, और ये भी दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है। पेंटागन ने भी कहा कि अत्यंत गंभीर क्षति हुई है। लेकिन ये तो अमेरिकी दावे हुए हैं ना। जी, ईरान का क्या कहना है इस पर? हाँ, यहीं पे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। ईरान इन दावों को ज्यादातर खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि नुकसान बहुत लिमिटेड हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने माना है कि फोर्डो में कुछ सुरंगों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो मुख्य प्लांट है वो सुरक्षित है। और कैजुअलिटीज के बारे में? ईरान का कहना है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, 0 कैजुअलिटीज। ये अमेरिका के अत्यंत गंभीर क्षति वाले दावे से काफी अलग है। और ईरान ने सिर्फ बयान ही नहीं दिए, उन्होंने कुछ किया भी है इसके जवाब में। हाँ, बिल्कुल। हमले के फौरन बाद ही उनकी संसद में वोटिंग हुई। किस लिए? हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसे बंद करने पर विचार करने के लिए। ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर वो ऐसा करते हैं। दुनिया भर के तेल शिपिंग के लिए ये बहुत ही अहम रास्ता है। जी हाँ, और सिर्फ धमकी नहीं दी, अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने मिसाइलें भी दागी। कहाँ पर? कतर में, जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, उस पर। ओहो, तो मतलब सीधी जवाबी कार्रवाई। हाँ, एक तरह से संदेश देने की कोशिश कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अब अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। हाँ, मतलब ये हमला एकदम अचानक तो नहीं हुआ होगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट तो होगा। बिल्कुल, जून की शुरुआत में ही खबरें थी कि इजराइल ने ईरान के मिसाइल और एयर डिफेंस ठिकानों पर कुछ हमले किए थे। अच्छा, तो माहौल पहले से ही गर्म था। जी, और अब इस अमेरिकी हमले के बाद कई एक्सपर्ट्स, कई विश्लेषक ये चेतावनी दे रहे हैं कि मामला बहुत बिगड़ सकता है। मतलब एक बड़े युद्ध का खतरा पूरे रीजन में। हाँ, एक रीजनल वॉर का खतरा तो है ही, या फिर ईरान शायद सीधे टकराव के बजाय दूसरे तरीके अपनाए, जैसे कि? जिसे असम्मित युद्ध कहते हैं। मतलब सिमेट्रिक वॉरफेयर से हटकर। आप बात कर रहे हैं साइबर अटैक्स की या प्रॉक्सी ग्रुप्स की? बिल्कुल, साइबर हमले हो सकते हैं, या फिर ईरान अपने समर्थक गुटों, जिन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, उनके जरिए इलाके में अमेरिकी ठिकानों या उसके सहयोगियों पर हमले करवा सकता है। और वो हॉर्मूज वाली धमकी तो है ही। हाँ, वो सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है। अगर वो रास्ता बंद होता है तो तेल की सप्लाई पर भयानक असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, 22 जून को अमेरिका का बड़ा हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर। घोषित मकसद परमाणु क्षमता को नुकसान पहुंचाना। अमेरिका कह रहा है भारी सफलता मिली, बहुत नुकसान हुआ। और ईरान कह रहा है कि नुकसान सीमित है, कोई हताहत नहीं हुआ और हमने जवाब भी दिया है, जैसे अल उदीद पर हमला।
और इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता ये है कि मिडल ईस्ट में तनाव अब एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। हाँ, कोई भी छोटी सी घटना या गलतफहमी शायद बहुत बड़े टकराव की वजह बन सकती है, खासकर हार्मोन्स को लेकर। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो नुकसान के अलग-अलग दावे हैं और ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है, इन सब को देखते हुए इस हमले का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर और उससे भी बढ़कर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असल में क्या असर पड़ेगा, वो भी लंबे समय में? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद अभी किसी के पास साफ-साफ ना हो। शायद इसका पता हमें आने वाले वक्त में ही चले।